हाथी जब भोजन नहीं ग्रहण करता, जल नहीं ग्रहण करता, राजा परेशान हो गए, चिंतित हुए। राजा ने सोचा ये बीमार हो गया तो उसका इलाज कराना शुरू किए। अच्छे वैद्य लोग आते और उसका इलाज करते, लेकिन स्वस्थ ना होने पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, इसको जो बीमारी है हमें पता है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी अभी ये इसके पास मैं जाऊंगी, ये अपना भोजन करना शुरू कर देगा। राजकुमारी गई है और कानों में जाके कह दिया, उस समय तो आपने ये चिंता नहीं किया था कि ये जीवन अनमोल है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये जीवन कब तक रहेगा कोई पता नहीं है। 4 दिन का वादा करके बीच में ही शरीर छूट गया, अब हाथी हो गए हो, देव पक्ष आने ही नहीं पाया था। तो देव ऋषि कहाँ पे आए? अब दीक्षा आपने लिया नहीं इसलिए हाथी बने हो, चिंता ना करो, हम किसी और राजकुमार का वर्ण नहीं करेंगे। आप भोजन करो, जल ग्रहण करो, स्वस्थ रहो, समय की प्रतीक्षा करिए, समय की इंतजारी करिए। राजकुमारी के ऐसे वचन सुन करके हाथी अपना भोजन और जल ग्रहण करने लगा। समय बीतता चला गया। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई, राजा ने स्वयंवर रचा है, देश विदेश के राजा महाराजा लोग आए हैं स्वयंवर में। और राजकुमारी जब माला लेकर स्वयंवर में सभी राजाओं के सामने राजकुमारों को देखते हुए चली गई, उस हाथी के गले में जयमाल को डाल दिया। जितने राजा राजकुमार थे वो सब हंसी उड़ाने लगे उसके पिता की, ये राजा तुम्हारी बेटी तो पगली है, ये बात तुम्हें पहले ज्ञान होना चाहिए। ये हम सुंदर राजकुमारों को छोड़ करके हाथी के गले में जाके जयमाल डाल दी है। राजा हाथ जोड़ के सबसे क्षमा याचना करने लगे और राजा ने कहा कि इस अपमान से अच्छा तो शरीर त्याग देना ही अच्छा है। राजा ने चिता बनाई और चिता में दग्ध होने के विचार से जैसे चिता में जा रहे थे, तुरंत देवर्षि आ गए। उसी समय देवर्षि आए, श्रीमन नारायण 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 करते हुए, अरे राजा साहब आप ये शरीर त्याग करने क्यों जा रहे हो वृथा में? राजा ने अश्रु प्रवाह करते हुए देवर्षि को प्रणाम किया। हे देवर्षि, हमारी तो दुर्भाग्य है, ये राजकुमारी पागल सा व्यवहार करती है, हाथी के गले में जयमाल डाल दिया। ऋषि ने कहा तो कोई गलत बात तो नहीं किया है, ये इसके पूर्व जन्म का पति यही है, और ये हाथी इसलिए बना क्योंकि इसने दीक्षा नहीं लिया था। ऐसा करो, चिता में मत जाओ, अभी तुम देखना हम इसको दीक्षा देने जा रहे हैं। राजकुमारी ने भी आग्रह किया, हाथ जोड़ के देवर्षि को प्रणाम किया क्योंकि वो पूर्व जन्म के गुरुजी हैं। स्वागत सत्कार किया और निवेदन किया, हे देवर्षि आप हमारे इस स्वामी को, पूर्व जन्म के स्वामी को हाथी के योनि से मुक्त करें, दीक्षा दे करके निवेदन किया। सो देवर्षि ने हाथी को दीक्षा दिया है। और जैसे दीक्षा हाथी को दिया, हाथी ने सुना, दीक्षा के प्रभाव से वो हाथी का शरीर छूटा और दिव्य राजकुमार का स्वरूप धारण कर लिया। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। ये गुरु कृपा और माता की कृपा है, क्योंकि माता तो प्रथम गुरु होती है।
ऐसे जीवन में, मानव जीवन में कहा गया है दीक्षा परम आवश्यक है। गुरु जी पधारे हैं हिमवान के यहाँ और वो जगदम्बा छोटी लाली के रूप में आई है। नारद जी का आगमन होता है। नारद जी नामकरण संस्कार करते हैं। ताम पार्वतीत्या विजनेन नामना बंधु प्रिया बंधुजनो जुहाव। ताम पार्वतीत्या विजनेन नामना बंधु प्रिया बंधुजनो जुहाव। पार्वती नाम रखा है। हिमवान ने बड़ा आदर सत्कार किया और देवर्षि से निवेदन किया, हे गुरुजी, इस लाली की कुछ और लक्षण बताइए। लाली के लक्षण बताते हुए 9 लक्षण बताया है नारद जी ने। कहते हैं कि ये साधारण लाली नहीं है, ये पुत्री जो आई है, ये पुत्री के रूप में जगदम्बा ही आई है। जगदम्बा माता है और ये आदि शक्ति है। हे हिमवान, तुम्हारा परम सौभाग्य है जो देवी तुम्हारे घर में आई है पुत्री बन करके। और ये जब बड़ी होगी, युवावस्था को प्राप्त होगी, तो इसका जो वर होगा अमंगल वेश वाला होगा। नगन अमंगल वेश, श्मशानवासी होगा, ऑर्डर दानी होगा। ऐसे जो है नारद जी ने व्याख्यान किया। वहाँ पे 9 लक्षणों को बताते हुए देवी के 9 स्वरूपों का शायद ये बता देना चाहते नारद जी कि ये 9 दुर्गा ही है। बोले आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की जय हो। हिमालय कहने लगे, यस्यास्तु जठरे सती ब्रह्मंडानां चकोटयः सैव यस्य सुराजा को वाशात्समो भुवि। अद्यः प्रपंचे कीर्ति स्यात् जगन्माता सुता भवत्। अहो हिमालयस्यास्य धान्यस्यो सौभाग्यवानिति। हिमालय कहते हैं कि हम तो परम सौभाग्यशाली हैं। यस्यास्तु जठरे भुवि ब्रह्मांडानां चकोटयः, ऐसी जगत जननी जिनके उदर में ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड व्याप्त है, और आज वो हमारी धर्म भाया के उदर से आज प्रकट हुई है। ये तो माँ की ही कृपा है। अहो हिमालयस्यास्य धन्य सौभाग्यवानिति। आज ये हिमालय परम सौभाग्यवान हो गया है। नाहं तीर्थे न कैलासे वैकुंठे वानकरहिचित वसामि किंतु भ्राजानि हृदयामि भोज मध्ये। हे हिमालय, ये जो लाली आई है ये देवी है, ऐसा बताते हुए श्री नारद जी हिमालय को बता दिए हैं। आइए माँ भगवती के चरणों में एक हाजिरी लगाते हैं हम लोग। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। हरि
सज धज के बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। परम सुंदरी दिव्य सुंदरी है जममान की लाडली। आओ नजर उतारे मैया की, 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 आओ नजर उतारे मैया की। मेरी माँ को नजर ना लग जाए, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। माँ और मंद मंद मुस्काए। सज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ राधे मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की। मेरी माँ को नजर ना लग जाए, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। मेरी माँ को नजर ना लग जाए, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। कोई काजल डीपी ले आओ, कोई काजल डीबी ले आओ। मेरी माँ को टीका लगा जाओ, मेरी माँ को टीका लगा जाओ। मेरी प्यारी प्यारी मैया को, प्यारी प्यारी मैया को, मेरी प्यारी प्यारी मैया को, मेरी प्यारी प्यारी मैया को। कहीं भक्तों की नजर ना लग जाए, कहीं की नजर ना लग जाए। भक्तों की नजर ना लग जाए, भक्तों की नजर ना लग जाए। भक्तों की नजर ना लग जाए, भक्तों की नजर हरि ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और माँ को नजर ना लगे।
पग रख कर जब मैया चलती पग रख कर, जब मैया चलती पग पग, जब मैया चलती पग पग, पैरों में घुघरू बोल रहे, पैरों में घुंघरू बोल रहे, पैरों में घुघरू बोल रहे, पैरों में घुंघरू बोल रहे। सुंदर पायल को, सुंदर सुंदर पायल को, इस सुंदर सुंदर पायल को, सुंदर सुंदर पायल को, जो की नजर ना लग जाए, कंजों 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 की नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज सज कर बेटी माँ राधे मंद मंद मुस्काए। राधे श्री राधे। श्री राधे। राधे मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, माँ का मुखड़ा भोला है, मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, सुंदरी में चंदा लिपटा 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 है। सोने सोने मुखड़े को, सोने सोने मुखड़े को, इस सोने सोने मुखड़े को, सोने सोने मुखड़े को, चंदा की नजर ना लग जाए, चंदा की नजर ना लग जाए, चंदा की नजर ना लग जाए, चंदा की नजर ना लग जाए। धज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज कर राधे मंद मंद मुस्काए, धज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बेटी माँ और मंद मंद मुस्काए, और मंद मंद मुस्काए, और मंद मंद मुस्काए, और मंद मंद मुस्काए, और मंद मंद मुस्काए। धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ
और मंद मंद मुस्काए। धज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। धज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। 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 बोल साचे दरबार की जय हो। बोल नौ दुर्गा भवानी की जय हो। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। माँ हेममान के गोदी में नारद जी नाम पार्वती के और अत्यंत त्याग तपस्या किया है। ये देवी पुराण के अंतर्गत तो बाबा भोलेनाथ के विवाह का वर्णन बहुत सूक्ष्म रूप से है, बस केवल ऐसे लिख दिया है व्यास जी ने। लेकिन भगवती का अवतार हुआ, मानव रूप में आए हैं तो लीला स्वरूप में तो होता ही है। ये अन्य पुराणों का वर्णन है। तो आइए, आज बाबा परम वैष्णव हैं और देवी है। इनके जीवन में पार्वती लाडली शक्ति आदि शक्ति कन्या के रूप में आई हिमालय जी के यहाँ। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ा, 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और जंगल में जाकर के अति कठिन तपस्या किया है। माँ सती ने जो शरीर छोड़ा था, पुराणांतर में ऐसे मति है कि वही सती मरत हरि शन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आज पार्वती जी के रूप में आई है, अत्यंत कठिन तपस्या करती है। देखिए, हमारे जीवन में साधना अत्यंत आवश्यक है। एक देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हुए, नाम है कक्ष। देवगुरु बृहस्पति के सुपुत्र का नाम है कक्ष। देवासुर संग्राम में दैत्यों के गुरु हैं श्री शुक्राचार्य जी। श्री शुक्राचार्य जी जब देवता दैत्यों का संहार कर देते तो श्री शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी मंत्र जानते थे, अर्थात मरने के बाद में भी उन राक्षसों को जीवित कर देते थे। ये विद्या श्री शुक्राचार्य जी को आती थी। अब वही राक्षस जो परिश्रम करके देवताओं ने जिनको मारा था, वो फिर जीवित होकर के युद्ध के लिए तैयार हो जाते। ऐसी स्थिति देवताओं के सामने श्री शुक्राचार्य जी के माध्यम से हो गई। अब देवता लोग थोड़ा परेशान होने लगे। देवगुरु बृहस्पति को वो विद्या नहीं आती थी, मृत संजीवनी। देखो, आज माता जी की कथा में एक भैरव जी भी आ गए हैं। बोले भैरव जी महाराज की जय हो। बड़ी कृपा भाई। हाँ, धन्य। आज भैरव जी का ध्यान में मंत्र भी बोला हमने। कर कलित कपालः कुंडली दंडपाणि तरुण तिमिर नीलव्याल यज्ञोपवीतिम क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतोः जयति बटुकनाथः सिद्धिदा साधकानाम। बोलिए सिद्धिदाता भैरव जी महाराज की जय हो। माँ के रथ के आगे
माँ के सवारी के आगे भैरव जी चलते हैं और हनुमान जी भी चलते हैं। तो इस प्रकार से भैरव जी पधारे हैं। और नंदी कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के जो पुत्र हैं, कक्ष नाम है, पिताजी से आज्ञा चाहते हैं, पिताजी आदेश करिए, हमारी इच्छा हो रही है श्री शुक्राचार्य जी को अपना गुरु मानकर मैं वो विद्या सीख लूं, और वो विद्या जब हमारे पास भी हो जाएगी तो अपना पक्ष मजबूत है ही है। और देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देखिए वो हमारे शत्रुओं के गुरु हैं, अब वो अगर प्रसन्न हो जाएं, आपको ये शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं, तो हमारी आज्ञा है, सुपुत्र जाओ। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कक्ष जी आए हैं, शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं येन तस्मै श्री गुरे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देवगुरु किया निवेदन, दैत्यों के गुरु श्री शुक्राचार्य ने निवेदन किया, हम गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, मेरा नाम कक्ष है और उद्देश्य आपसे दीक्षा लेने का। तो गुरुओं का कर्तव्य होता है, चाहे जिसका बालक हो, शत्रुपुत्र भी आया है तो वहां भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। वेद पढ़े और भेद करे, वो ज्ञान बताना क्या जाने। भेद बुद्धि उस स्थान पे नहीं रखनी चाहिए। श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कक्ष को शिष्य रूप में स्वीकार किया। शिष्य रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अभी दीक्षा नहीं दिया। और दीक्षा इतने आसानी से सदगुरु देते भी नहीं है, परीक्षा लेते हैं। पहले सेवा करा, देवगुरु बृहस्पति के सुपुत्र कक्ष को गोचारण में लगा दिया। अब गाय चराने देते हैं। अपने आश्रम में श्री शुक्राचार्य के जितनी सेवाएं हैं सेवा देते हैं, और ये सेवा भाव तो कठिन होता ही है। उसी आश्रम में रह रही शुक्राचार्य जी की सुपुत्री का नाम देवयानी। देवयानी ने जो कक्ष को देखा तो कक्ष परम सुंदर था। ऐसे दिव्य सुंदर स्वरूप को देखकर वो मोहित हो गई। अब इस बात को कक्ष को भी नहीं पता है। कक्ष तो अपनी शिक्षा लेने के लिए उद्देश्य है। और गोचारण करने गए कक्ष को दैत्यों ने जब सुना कि हमारे शत्रुओं के गुरु का पुत्र आया है हमारे गुरु जी से शिष्य बनकर शिक्षा लेने के लिए, तो दैत्यों ने कक्ष को मार दिया, मार के जंगल में फेंक दिया। सो उस समय शाम को गायें आ गई आश्रम में, कक्ष नहीं आए। कक्ष के ना आने पर देवयानी को चिंता होने लगी। उन्होंने पिताजी से निवेदन किया, हे श्री पिताजी, गायें तो आ गई लेकिन वो कक्ष नहीं आए अभी। श्री शुक्राचार्य जी ने ध्यान देके देखा तो कहा, अरे
बेटी, कक्ष को तो दैत्यों ने मार दिया। देवयानी ने कहा कि पिताश्री, आपका कर्तव्य है कि आपके शिष्य रूप में था वो, और शिष्य की सुरक्षा गुरु के अधीन होती है। आप गुरु जी हैं, आप बचाइए। गुरु जी के चरणों में निवेदन किया, पिता के चरणों में निवेदन किया। देवयानी ने सो श्री शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से मृत संजीव